गुड मॉर्निंग क्लास क्लास 10। आज ये कविता का चौथा पाठ है। जयशंकर प्रसाद। वैसे ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन शायद इससे ये पैसेज वगैरह आता है, तो थोड़ा सा समझ लें तो ज़्यादा अच्छा। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ सके। बाद में घर में ही संस्कृत, हिंदी और फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का निधन 1937 में हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी के श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाले कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। मंगला प्रसाद, उनकी कामायनी जो बुक था ना, उसके ऊपर उस पर उन्हें मंगला प्रसाद का पुरस्कार मिला। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। मतलब कविता तो लिखते ही थे, वो कहानी भी लिखते थे। आजाद शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं, तो कंकाल, तितली और इरावती उनके उपन्यास। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद की साहित्य जीवन के कोमलता, माधुरी, शक्ति और ओज के साहित्य माना जाता है। छायावादी कवि के अतिशय काल्पनिक सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता, मतलब उनकी कृतियों में, उनका लिखा हुआ में क्या क्या है, कोमलता है, माधुरी है, ओज है जो अपनी ओर खींच ले। कल्पना का भी सूक्ष्म चित्रण है। प्रकृति से उनकी कविता में प्रकृति का प्रेम दिखता है, देश प्रेम के दिखता है। ये लाक्षणिकता उनका मतलब दिखाई देता है। उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी। वे उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देता है। प्रेमचंद का संपादक हंस। प्रेमचंद ना एक पत्रिका ये पत्रिका क्या कहते हो, समाचार पत्र निकाले थे हंस का एक आत्मकथा शीर्षांक निकलना बहुत तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुआ ये कविता है। हंस के लिए इनके दोस्त बोलते थे कि आप आत्मकथा लिखिए, लेकिन ये असहमत थे कि नहीं, हम नहीं लिखेंगे। लेकिन यही सहमति और असहमति के बीच एक कविता उत्पन्न हुई, जो यहाँ हमारी पुस्तक में दी हुई आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस की आत्मकथा शीर्षांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी हुई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष को मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता और अनुरूप ही उनके मनोभाव को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर और नवीन शब्दों के बिंबों का प्रयोग किया है। ललित मतलब रंगीन, सुंदर और नया शब्द का प्रयोग किया है इस कविता में। इन शब्दों और बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति की कथा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी ओर एक महान कवि की विनम्रता भी है। ये था कविता का सार थोड़ा सा। अब आत्मकथ्य, वो अपने आत्मकथ्य मतलब अपनी कहानी लिखना। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझा कर गिर गए पत्तियां देखो आज कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा के असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति,
किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस लेकर अपने भरने वाले। यह विडम्बना अड़ी सरलता तेरी हंसी उड़ाने में, उड़ाऊं मैं भूले अपनी या प्रबंजना औरों को दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोल की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज अनुराग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पतित की पंथा की, सीवन को उधेर कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन के कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों का सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी हुई है मेरी मौन व्यथा। ये उनकी अपनी कविता के बारे में, अपने जीवन के बारे में यहाँ बता रहे हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप मतलब यहाँ भौरे को बोला गया है कि कोई भौरा गुनगुना कर अपना कहानी कह सकता है। मुरझा कर गिर गए पत्तियां देखो आज घनी, मतलब यहाँ वो उपमा दे रहे हैं पौधे और फूलों और पत्तियों को, कि भौरा गुनगुना कर कह जाता है अपनी कहानी, जो कि मुरझा कर गिर गए। पेड़ों के जो पत्ती जो मुरझा कर गिर गए हैं वो बहुत सारे बिछे हुए हैं, घना हो गया, ढेर सारा है। तो वैसे ही हमारे जीवन के जो समय बीत गया है उसमें जो कहानी जो बात हुई वो तो खत्म हो चुकी है, मुरझा चुकी है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास है। मतलब इस देखो अब यहाँ ये कवि बोल रहे हैं कि मेरा जो जीवन है अनंत गंभीर है, नीला छाया हुआ है, और इसके जीवन में जो बीत चुका है वो इतिहास बहुत सारा है, असंख्य है। यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास। और अगर हम अपने बीते हुए बातों को तुम लोग को बताएंगे तो सुनकर लोग व्यंग उपहास करेंगे, मेरी खिल्ली उड़ाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। तुम भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती। इतने पर भी अपने मित्रों से वो बोल रहे हैं, इतने पर भी तुम कहते हो कि मेरे जीवन में जो बीत चुका है, जो मेरी दुर्बलता है, वो मैं अपनी बीती हुई बातों को तुमसे कह डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। अगर मैं अपना इतिहास अपने बारे में हम तुम लोग को कह देंगे तो मेरे अंदर क्या बच जाएगा? मेरे अंदर तो ये गागर क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। गागर रीति मतलब खाली। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। अगर पता नहीं हम कह देंगे लेकिन हमको तो लगेगा कि शायद तुम ही मुझे खाली करने वाले हो। मेरे अंदर की जो कहानियां हैं, मेरे अंदर के जो बीता हुआ बात है, वो सुनकर तुम ही खाली करने वाले हो। अपने को समझो अपने रस अपनी भरने वाले। ये जो हमारे अपने होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? मेरा ही रस लेकर, मेरी जिंदगी का रस लेकर और अपना जिंदगी को भरने वाले होते हैं। यह विडंबना अरी संभल सरसते तेरी हंसी उड़ाने में। यह तो मेरी विडंबना है कि तुम मेरी बात को सुनकर अब मेरा हंसी उड़ाओगे, मेरे सरल बातों को सुनकर मेरी हंसी उड़ाओगे। मैं भूले अपनी या प्रवंजना औरों को दिखलाऊंगी। जो मैं भूल चुका हूँ अब तुम उसे बोलते हो याद करके खुद लिखो। क्यों औरों को दिखाऊं अपनी प्रपंजना, अपने भूले हुए दुख को। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। मान लेते हैं कि मेरे पास दुख भी हम नहीं कहना चाहते, लेकिन कुछ उज्ज्वल गाथा, कुछ अच्छे ही कहानी है। कब की? जब चांदनी रात की।
अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कभी मेरे जीवन में सुख भी आया था, जब सुख आना मतलब वही चांदनी रात का होना, और कभी खिलखिलाकर हम मतलब अच्छे मधुर बात करते थे। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। मतलब मेरे जीवन में जो चांदनी रात का थोड़ा सा सुख स्वप्न में देखा था, वो सुख मुझे नहीं मिला। मिला कहाँ वह सुख जिसका, वह सुख मुझे कहाँ मिला जिसका सुख देखकर स्वप्न देखकर मैं जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। मेरे पास मेरे गले लगते लगते ही वो सुख मुझसे दूर हो गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में उन्होंने स्वप्न देखा था। कोई सुंदरी उसके अरुण कपोल मतलब अरुण सूर्य के समान गाल और मतवाली सुंदर छाया थी। जहाँ अनुरागनी उछाल लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उस अरुण मतलब सूर्य के, इस सूर्य की तुलना किया गया है। सूर्य का मतलब सुबह के सूर्य की तुलना किया गया है। वो निज सुहाग मधुमाया में अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे भी कभी सुख मिला था। वो मुझे सिर्फ स्वप्न में, मैं जैसा सुख को स्वप्न में देखा था और जागा तो वो सुख स्वप्न मेरे मुझसे दूर हो गया था। उसकी स्मृति पाथेय बनी थके पतित की पंथा की। ये जो हमारे अच्छे स्वप्न में हो या कुछ दिन के लिए जो मेरे जिंदगी में अच्छे दिन आए थे, वो मेरी स्मृति पाथेय बनी। स्मृति मतलब मेरी याद का, स्मृति मतलब याद का राही। जैसे कुछ याद के सहारे हम ये जिंदगी जी लेंगे। उनको ये जो है ना, उनको सुख की जो कुछ क्षण थे उसी के याद में वो सोचे थे कि ये जिंदगी बिता देंगे। थके पतित की पंथा की। मैं दुखों से थक गया था, लेकिन मेरे कुछ दिन के लिए ही मेरे जीवन में जो सुख आया था, उसी की याद से मैं इस रास्ते पर थका हुआ चलता जा रहा हूँ, जीवन रूपी रास्ते पर। जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा को। उसके बाद भी तुम कहते हो क्या मेरे जो वो बीता हुआ है उस कंथा को, उस कथा को तुम उसके सीवन उधार कर देखे हुए, उसका सिलाई जो है उसे खोल कर देखना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। ये जीवन मेरा बहुत छोटा था, उसकी कथा मैं आज कैसे कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों को सुनता मैं मौन रहूं। क्या ये नहीं अच्छा होता। मेरे जीवन में तो हमेशा दुख ही दुख हुआ है, थोड़ा सा सुख हुआ जिसके सहारे हम अपने जीवन को जीवन रूपी मार्ग पर चलना चाहते हैं। क्या ये नहीं अच्छा होता कि तुम लोग ही अपनी सुनाते और मैं मौन होकर सुनता रहता हूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। ये जो मेरी आत्मकथा है ना, बहुत भोली भाली है, बहुत सीधी साधी। तुम ये सुनकर मुझे भला थोड़े कहोगे, मुझे अच्छा थोड़े कहोगे। अभी समय भी नहीं थकी सोई ही मेरी मौन बथा। मुझे ये आत्मकथा कहने का समय नहीं हुआ है, क्योंकि मेरी व्यथा मतलब मेरी दुख जो है वो अभी मौन है, चुप है। तो इसका तुम लोग अर्थ अगर ऐसा 4 लाइन ये लिखो, उसका अर्थ लिख सकते हो तो लिख लोगे तो तुम लोग को ये इसका पैसेज से भी आएगा तो आसानी होगा समझने में। तो कल हमें इसका अर्थ चाहिए, भावार्थ चाहिए।